आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में यहाँ पे हमें एक परिपथ दिया गया है। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे देख सकते हैं। प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक तथा धारा और ऊर्जा के बीच कलांतर का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे इस प्रकार से हमें परिपथ दिए गए। तो यहाँ पे जो स्रोत की ऊर्जा दी गई, इसका मान हमें क्या दिया गया, V बराबर देख सकते हैं, यह दिया गया 100 sin 100 t के रूप में इस प्रकार दिया गया। अब हमें क्या पता है, जो ऊर्जा का जो मानक समीकरण होता है, V बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, V शून्य sin ओमेगा टी के रूप में प्राप्त हो जाता है। जहाँ पे V शून्य क्या दर्शाता है, यह जो है ऊर्जा के शिखर मान या हम कह सकते हैं आयाम को दर्शाता है या अधिकतम मान को दर्शाता है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तुलना करे पर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 वोल्ट हमें इस प्रकार से स्रोत की ऊर्जा का शिखर मान प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार ओमेगा क्या दर्शाता है, ये जो है कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है। तो कोणीय आवृत्ति का मान रेडियन प्रति सेकंड में हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो है कोणीय आवृत्ति। अब यहाँ से तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 टी है, तो यहाँ पे ओमेगा टी होता है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, देख सकते हैं 100 रेडियन प्रति सेकंड। इस प्रकार हमें कोणीय आवृत्ति का मान जो है हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों मान प्राप्त हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, प्रतिबाधा का मान पूछा गया है। तो प्रतिबाधा के लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त होता है, प्रतिबाधा क्या होता है, यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है प्रत्यावर्ती परिपथ में, उसका जो अवरोध प्राप्त होता है हमें धारा के प्रवाह में अवरोध, उसे हम जो है प्रतिबाधा कहते हैं। इसके लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है हमें R का वर्ग धन XL ऋण XC पूरे का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। या इसे XC ऋण XL भी लिख सकते हैं। यह जो है परिपथ के जो प्रतिघात पर निर्भर करता है कि XC का मान अधिक है या XL का मान अधिक है। अब यहाँ पे XL तथा XC क्या होता है, हमें पता है कि जो धारा प्रवाहित होती है तो प्रेरकत्व के द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे हम जो है XL अर्थात जो है प्रेरकी प्रतिघात कहते हैं। उसी प्रकार जो संधारित्र होता है इसके द्वारा धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे हम जो है XC अर्थात जो है धारतीय प्रतिघात कहते हैं। अब इसके लिए हमें सूत्र क्या प्राप्त हो जाता है, XL के लिए सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है ओमेगा गुणित L के बराबर। अब यहाँ पे ओमेगा का मान देख सकते हैं हमने प्राप्त किया है 100, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड। L का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं 15 हेनरी दिया गया। तो 15 यहाँ पे हमारा रखेंगे। तो इस प्रकार से प्रेरकी प्रतिघात XL का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1500 मात्रा क्या हो जाता है, ओम के रूप में प्राप्त होता है। उसी प्रकार XC के लिए हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है अर्थात जो है धारतीय प्रतिघात के लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है 1 बटे ओमेगा गुणित C के बराबर। हम यहाँ पे ओमेगा का मान जैसा हमने प्राप्त किया 100, C का मान क्या दिया गया, दिखता है 10 माइक्रोफैराड। तो 10 गुणित माइक्रो को हम क्या लिखते हैं 10 का घात 3/6 के रूप में लिखते हैं। तो हम इसे हल करेंगे तो XC बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे देख सकते हैं यहाँ पे 2 शून्य तथा 1 शून्य इससे कट जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा, देख सकते हैं 3 शून्य कटने के बाद जो इस प्रकार से 10 का घात ऋण 3 1 बटे 10 का घात ऋण 3 के रूप में प्राप्त होता है। या हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 का घात 3। तो XC अर्थात जो है धारतीय प्रतिघात का मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है 10 का घात 3 अर्थात 1000 ओम के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे सभी मान प्राप्त हो जाते हैं। प्रतिरोध का मान दे सकते हैं 500 ओम दिया गया है। तो हम मान रखेंगे तो हमें जो प्रतिबाधा जो पहला भाग पूछा गया है इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो Z बराबर ये रखेंगे मान 500 का वर्ग धन XL, देख सकते हैं XL का मान अधिक है जो है 1500, तो XL ऋण XC ही लिखेंगे हम 1500 ऋण XC का मान 1000 इसका वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा Z बराबर प्राप्त हो जाएगा 500 का वर्ग धन 500 ऋण 1000 क्या प्राप्त होता है हमें, ये हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 500 के ही रूप में। तो इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसे और सरलतम रूप में लिखें तो ये प्राप्त होगा 2 गुणित यहाँ पे 2 बार 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो 500 का वर्ग पूरे का वर्गमूल। तो Z बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 500 का वर्ग है तो ये बाहर आ जाएगा इस प्रकार से वर्गमूल 2 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इतना ओम यहाँ हम सरलता रूप में लिखे तो प्राप्त हो जाएगा 707.11 ओम के बराबर। तो इस प्रकार हमें जो प्रश्न में पूछा गया था पहला भाग परिपथ के लिए प्रतिबाधा का मान इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाते हैं 500 वर्गमूल 2 ओम, या हम कह सकते हैं 707.11 ओम के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा भाग शक्ति गुणांक हमें पूछा गया। तो शक्ति गुणांक के लिए हम क्या सूत्र लिखते हैं, इसे हम जो है cos phi से प्रदर्शित करते हैं। तो शक्ति गुणांक यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा cos phi बराबर क्या होता है, ये हमें जो है प्राप्त हो जाता है R बटे Z के बराबर। जैसे हमने बताया R जो है प्रतिरोध को दर्शाता है, Z जो है प्रतिबाधा को दर्शाता है। R का मान 500 ओम दिए गए हैं, Z का मान हमने क्या प्राप्त किया है, जिससे 500 वर्गमूल 2। तो यहाँ पे रखेंगे 500 वर्गमूल 2, तो 500 500 आपस में कट जाएंगे
तो cos फाई शक्ति गुणांक का मान हमें क्या प्राप्त होगा 1/√2। यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.707 के बराबर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार शक्ति गुणांक का मान भी हमें जो इस प्रश्न में पूछा गया था यह जो है इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे तीसरा भाग पूछा गया है धारा तथा उल्टा के बीच कलांतर। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया फाई क्या दर्शाता है, यह जो है कलांतर को दर्शाता है। यहाँ से फाई का मान क्या प्राप्त हो जाएगा देख सकते हैं कॉस का घात ऋणात्मक या कॉस इनवर्स 1/√2 के बराबर। इस प्रकार से अब हमें क्या बताया कि जो फाई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 1/√2 किसका प्राप्त होता है, हमें प्राप्त हो जाता है कॉस का जो है 45 डिग्री का मान। इस प्रकार से ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉस तथा कॉस इनवर्स आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे फाई का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। तो इस प्रकार v तथा i के बीच जो कलांतर है जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान हमें जो है 45 डिग्री इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमें जो प्रश्न पूछे गए थे तीनों उत्तर हमें प्राप्त हो जाते देख सकते हैं। कलांतर ऊर्ध्वा तथा धारा के बीच कलांतर 45 डिग्री, यहाँ पे शक्ति गुणांक का मान 1/√2 या 0.707। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं हमें प्राप्त हो जाता है प्रतिबाधा का मान इस प्रकार से। तो सभी उत्तर हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।